गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे, लास्ट टाइम हमने वन डायमेंशनल कोलिजन को डिस्कस किया था। V1 और V2 निकलवाए थे बेटा आफ्टर कोलिजन, और वो V1 और V2 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस था बेटा। परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक एक ही केस करवाया परफेक्टली इलास्टिक का बेटा। उसमें मैंने V1 लिखवाया और आपको V1 और V2 आफ्टर कोलिजन की दोनों वेलोसिटीज लिखवाई बेटा। अब बात क्या है बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन होना किस पे डिपेंड करता है? पहली थिंग बेटा, कोई इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है बेटा? बॉडीज तो सेम है। देखो, ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्रिएट करती है, ऐसा क्या हो जाता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्रिएट करती है? ये क्या है बेटा? ये सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सारे सरफेस जो टच में आते हैं वो एक जैसे नहीं होती हैं बेटा। तो इसका मतलब सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग कोलिजन क्रिएट करवाती हैं हमसे बेटा। वो चाहे इनइलास्टिक हो, इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो बेटा। तो इसका मतलब वो जो टॉपिक है ना बेटा, वो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा। कोफिशिएंट ऑफ, हेडिंग डालो बेटा, रेस्टिट्यूशन। ध्यान से देखना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है समझना। ये वो प्रॉपर्टी है सरफेस की जो आपको ये बताएगी कि कोलिजन कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा या परफेक्टली इलास्टिक होगा या कैसा होगा। तो बेटा देखो बेटा, ये क्या क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। लिखो, इट इज अ रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी बेटा? ध्यान से देखो, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? सेपरेशन की, अलग होने की बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा, अभी समझाऊंगा ये बात आपको। टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बेटा, बिफोर कोलिजन समझना बेटा। अगर आपको पता है कि सरफेस ऐसा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है उस सरफेस का, तो आप ये बता सकते हो कि वहां कोलिजन इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा। तो यानी कि इट इज ए सरफेस डिपेंडेंट, इट इज ए सरफेस डिपेंडेंट टर्म बेटा। और याद रखना, इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से बेटा। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बेटा समझना है, ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। मान लिया बेटा एक बॉडी है, मैं बता चुका हूं आपको U1 से चल रही है बेटा। एक दूसरी बॉडी है वो U2 से चल रही है बेटा। दोनों ने आपस में कोलिजन किया। आज केस करवाया मैंने ये चीज, ये लास्ट लेक्चर में यही था बेटा। ये बॉडी जो M1 मास वाली थी बेटा, ये तो चलना स्टार्ट कर देती है V1 से, और बेटा ये M2 मास वाली चलना स्टार्ट कर देती है V2 से बेटा। देखना बेटा, ये क्या कहता है? ये कहता है इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो बेटा, यानी कि रेशो होता है बेटा, ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द, रेशो है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी of
अप्रोच, समझना बेटा। यानी कि सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी को अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ मेरे को, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी वेलोसिटी आपस में रिलेटिव क्या होती है, माइनस। तो बेटा इनके बीच के आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा, सेपरेशन के बाद तो बनेगा v2 माइनस v1। देखो बेटा, अपॉन अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो बताओ बेटा, बिफोर कोलिजन इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मान यूज करनी पड़ेगी बेटा u1 माइनस ए। याद रखना बेटा, इसी को हम ई बोलते हैं। कोई ई का फॉर्मूला पूछे ना तो आप उसको बताओगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u2 माइनस u1 नहीं बेटा, u1 माइनस u2। याद रखना ये बात बेटा। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो हमें सरफेस के बारे में बताएगा कि ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक कैसा कोलिजन बनाएगा, वो ई बताएगा मुझे बेटा। ई देखो, वेलोसिटी है ऊपर, नीचे भी वेलोसिटी है, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा। इसको ई से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं सर ये कैसे बता सकता है हमें, मेन चीज यही है बेटा, ये कैसे बता सकता है, जो समझना बेटा। अगर आपको लगे कहीं पे, मैं चीजें रब कर रहा हूं, नोट करते चलना बेटा। u1 u2 क्या है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। v1 v2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब है बिफोर कोलिजन, और अप्रोच मतलब आफ्टर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है, बिफोर कोलिजन बेटा। तो देखो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 सेम डायरेक्शन में जाने वाली अगर दो बॉडी हैं, अगर उनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है ना बेटा, तो दोनों माइनस होती है। ये आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी है चीजें बेटा। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2 बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना भाई। सर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे पता चले, बताओ। तो फॉर्मूला तो बता दिया आपने, v2 माइनस v1 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ई का। तो याद रखना, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद रखना बेटा। जो ई मिलेगा ना वो इक्वल टू 1 मिलेगा, याद रखना बेटा। इस सिचुएशन में क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको कहीं मिल जाए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। देखो आज मैंने चीज आपको बताई थी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखो बेटा अपने आप निकल के आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सीखना है तो बेटा ये हर जगह मिलेगा आपको। v2 प्लस u2 मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की वो हमेशा इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी के बेटा। कब, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो बेटा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो E की वैल्यू 1 पुट करो, E की वैल्यू 1 पुट करो, जो कंडीशन निकल के आई ना वो परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन है बेटा। लिख लो, कंडीशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक। बदल नहीं सकती बेटा ये कभी भी, हमेशा एक ही यही रहेगी बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जो मैंने आज भी आप लोगों को एक डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, उस टाइम ये लिखवाई थी बात बेटा, अपने आप देखो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखना बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या बनेगा, सेकंड देखो बेटा E की वैल्यू जो होगी ना इस केस में हमेशा याद रखना 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो E बोल रखा है ना वो 0 होगा। तो अगर 0 पुट करो बेटा इस फॉर्मूले में क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ध्यान से देखना बेटा, अगर बेटा यहां पे मैं इस चीज को रब करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा u1 0 इज इक्वल टू v1 माइनस v2
V1 किसके इक्वल आ जाता है V2 के। देखना बेटा V1 इज इक्वल, इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, मैंने क्या बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी एक साथ मिलके चलती हैं। देखो खुद बता रहा है कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी इक्वल मिलेगी। देख लो किसने बताया, E इज इक्वल टू 0 बेटा। क्या होगा जब E इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इस कंडीशन में आप ये बता सकते हो बेटा। अब सुनो यहाँ पे और चीज क्या बता रहा हूं मैं, समझना बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो बेटा इस चीज में और क्या है, V1 V2, यही तो मैंने सिखाया था आपको कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटी एक साथ मिलके चलेंगी। तो इसका मतलब V1 V2 अलग अलग नहीं हो सकते। इसको लिख लो कंडीशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। V1 इज इक्वल टू V2। ये कब पॉसिबल हुआ, जब E को 0 पुट किया गया। तो आज के बाद याद रखोगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो कितना मिलेगा सरफेस का 0, इनइलास्टिक होगा तो 1। अब थर्ड केस बेटा, अगर आपको मिले कहीं पे कि इनइलास्टिक सिंपल बेटा, जो मैंने करवाया इनइलास्टिक कोलिजन, बेटा याद रखना उसके लिए E कोई फिक्स नहीं होता बेटा, नो फिक्स वैल्यू। जैसे 0 और 1 था ना बेटा, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू ऑफ E, नो फिक्स वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा। इसकी रेंज लाई करती है, रेंज ऑफ E लाई बिटवीन 0 to 1। याद रखना बेटा इस केस में जो E की वैल्यू लाई करेगी ना वो 0 to 1 लाई करेगी बेटा, ना तो 1 से ज्यादा हो सकती, ना 1 हो सकती, ना 0 हो सकती। क्योंकि 0 अगर आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 पे तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, 1 आ जाता है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो इसका मतलब E की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगी। किस केस में, सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन में बेटा, सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन में। ये बात याद रखना, ये इसकी एक टाइप की कंडीशन ये मान सकते हो बेटा कि E लाइज बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए बेटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में कि बेटा हम लोगों ने वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया बेटा, E भी पढ़ लिया, सरफेस की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा बेटा आप खुद बता सकते हो। देखो मैं आपसे पूछता हूं, एक फ्लोर बेटा, फ्लोर के ऊपर बॉल गिरी बेटा इस तरह से, और पता चला यहाँ पे स्टिक हो जाती है, स्टिक होगी बेटा। तो कोई पूछे बताओ सरफेस का E कितना, तो ये कोलिजन कौन सा है बताओ, परफेक्टली इनइलास्टिक। वहीं पे स्टिक हो जाती है ना, तो आप कहोगे E इज इक्वल टू 0 है सरफेस का, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक। अगर यहीं पे स्टिक हो जाती है तो बेटा परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपसे पूछे कि एक बॉल है बेटा, यहां से गिरी है h हाइट से, बेटा ये वापस h हाइट पे चली जाए, समझ रहा है बेटा, वापस उसी हाइट पे जिससे आई है वो उसी हाइट पे। पॉसिबल नहीं है, आइडियल केस है, कभी ऐसा होता नहीं है बेटा। ये m, ये m, तो बेटा पता चला कि जो सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना वो 1 है बेटा, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नोट करते चलो बेटा, उसी हाइट पे स्टिक कर जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इनइलास्टिक। उसकी की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, 1 है बेटा। अगर वापस बाउंस बैक कर जाए तो बेटा ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। थर्ड केस क्या है, अगर बेटा ऐसा हो कोई बॉल गिरी बेटा यहां से फ्लोर पे h हाइट से, यानी कि ये मान लो 3 मीटर से बेटा, और पहुंच ओनली 2 मीटर तक पाई बेटा, ओनली 2 मीटर तक। ना ये परफेक्टली इलास्टिक है, ना ये परफेक्टली इनइलास्टिक है बेटा। तो ये क्या है बताओ, ये परफेक्टली क्या है, ना परफेक्टली नहीं है ना क्या है बताओ, ये इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब इसकी E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती मिलेगी बेटा, चेक कर लेना चाहिए।
ये ओनली इलास्टिक है बेटा, ओनली इलास्टिक हो, इन इलास्टिक। केसेस समझ में आने चाहिए बेटा आपको। अगर वापिस बाउंस बैक होकर उसी जगह चली गई तो परफेक्टली इलास्टिक है, नीचे रह जाए तो समझ जाना ओनली इन इलास्टिक है। अगर बेटा वहीं स्टिक कर जाए फ्लोर पे तो परफेक्टली इन इलास्टिक है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक। कोलिजन लेके दो बेटा, ये बात आपको याद रहनी चाहिए बेटा। सरफेस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।